जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल स्टडीज पर। साथियों, आज के इस क्लास में हम 50 जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो सही उत्तर हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और वह उस समय अरब का सेनापति था। तो इसे ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाता है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है उड़ीसा राज्य में। और ये जो भगवान जगन्नाथ को धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जबलपुर में। ये जो है कि जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है, नर्मदा नदी पर, और पानी के धुएं जैसा दृश्य बनाने की वजह से इसका नाम पड़ा है धुआंधार। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? साथियों, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज आपका 1921 में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है 1921 यहां पर हुई थी, और इसकी खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। और ये आपका विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? तो वेदों की रचना आपकी संस्कृत में हुई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है संस्कृत में हुई है, जिसमें कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु जो है गुरु चाणक्य थे, और इन्होंने नंद वंश को पराजित करके अपना मौर्य साम्राज्य स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाता है विक्रमादित्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है? विक्रमादित्य के नाम से उन्हें जाना जाता है, और उनके समय में कला और साहित्य का काफी अधिक विकास हुआ था। अगला प्रश्न होगा कि सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? साथियों, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय आर्यभट्ट और कालिदास हुए थे, और इन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान का काफी इस युग में विकास हुआ था, इसीलिए इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का? तो ये हुआ था 1926 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और यह युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें कि बाबर जीता था और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, और इसी की वजह से यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बाबर की जीत की वजह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है चंपारण। और ये आपका बिहार में एक जगह है जहां से इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, जिसमें कि गांधी जी ने किसानों के समस्याओं के लिए संघर्ष किया था, और ये आपका गांधी जी का पहला आंदोलन माना जाता है। 12वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1942 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1942 में, और इस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो सही जवाब है 1931 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 1931 में। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, और उनके साथ साथ राजगुरु और सुखदेव भी थे जिनको की फांसी दी गई थी, और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? साथियों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? सही जवाब है 543। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? उसका सही उत्तर है 250। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो साथियों, जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और इसका फुल फॉर्म हो जाता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है राजस्थान। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, लखनऊ शहर आपकी गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गोमती नदी के किनारे, और ये नदी जो है आपकी गंगा नदी की सहायक है। लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है।
ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 वर्ष बाद। हर 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो ये थे कुमार गुप्त। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कावेरी नदी पर स्थित है। फायान किस राजा के समय भारत आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, एक ही गुप्त काल के समय भारत आया था। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश। ये जो स्तूप हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और आंध्र प्रदेश आपका कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? सही उत्तर है गौतमीपुत्र सतकर्णी से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, गौतमीपुत्र सतकर्णी से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? साथियों मोहनजोदड़ो आपका सिंध में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सिंध में स्थित है और इसको जो है कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है और ये सिंध इस समय पाकिस्तान में स्थित है। गुप्त काल में कौन सा धर्म सबसे प्रमुख था? ये था वैष्णव धर्म। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, वैष्णव धर्म, जिसमें कि विष्णु भगवान की पूजा की जाती थी। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? साथियों जोग जलप्रपात आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में। दांडी मार्च कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, दांडी मार्च 1930 को हुआ था और ये नमक के विरोध के रूप में हुआ था, नमक कानून के विरोध के रूप में किया गया था। उसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में ही हुई थी। सातवाहन अभिलेख किस लिपि में है? ये ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सातवाहन आपका ब्राह्मी लिपि में स्थित है, लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? सूर्य सिद्धांत किससे संबंधित है? ये है खगोल विज्ञान से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, खगोल विज्ञान से। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है माउंट आबू में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, जिसमें कि संगमरमर की नक्काशी है और ये काफी प्रसिद्ध है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद का फौज का गठन किया था और इसका नारा था जय हिंद। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश मूल रूप से कहां से आया था? साथियों कुषाण वंश आपका मध्य एशिया से आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, मध्य एशिया से। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर है चंदेल राजपूतों ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, चंदेल राजपूतों ने। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद। ब्रह्मगुप्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है गणित। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या है, गणित से संबंधित थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। विजय स्तंभ कहां स्थित है? साथियों विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, चित्तौड़गढ़ में। आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? सही उत्तर है गुप्त काल के। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? सही उत्तर है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां है? सही उत्तर होगा महाबलेश्वर। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन है? वो थे कालिदास। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? सही उत्तर है थानेश्वर। शुंग काल में किस स्तूप का विस्तार हुआ? इसका सही उत्तर है सांची। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? सही उत्तर है गोदावरी। कावेरी नदी का उद्गम किस श्रेणी में हुआ है? इसका सही जवाब होगा ब्रह्मगिरी। गुप्त काल में कौन सी धातु की मुद्राएं अधिक प्रचलित थी? तो ये था सोना। हेनसांग किसके समय भारत आया था? तो सही उत्तर है हर्षवर्धन।